ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन दस्तयाब होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास एक से ज़्यादा ज़राए से वैक्सीन मुहैया होगी। हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा था कि 2021 की पहली सहमाही यानी पहले 3 महीनों तक हमारे पास एक कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होने का इम्कान है। हर्षवर्धन ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में एक से ज़्यादा ज़राए से मुल्क में वैक्सीन मुहैया होनी चाहिए। मुल्क में वैक्सीन की तकसीम किस तरह की जाएगी, इसको लेकर भी हमारी एक्सपर्ट्स ग्रुप्स पहले से ही पॉलिसी तैयार करने में लगे हुए हैं। इन सब के आधार पर हमारे को ये उम्मीद है कि जैसे नया वर्ष प्रारंभ होगा उसके बाद कभी भी हमारे को ये वैक्सीन्स जो हैं ये देश में मिलने की संभावना है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आज इस प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि हमारी उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेस वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन्स देने की क्षमता रख पाएंगे। उस क्षमता के अनुरूप, संभावित क्षमता के अनुरूप जो जो तैयारियां करनी हैं, किन किन लोगों को, किन किन सेक्शंस को सोसाइटी के प्रायोरिटाइज करना है, और वो भी सब कुछ साइंटिफिक दृष्टि से, उसके लिए सारे वर्ल्ड का जो स्ट्रैटेजी है उसको, चाहे वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल US हो, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उसको अध्ययन किया जा रहा है। उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है उसके वैक्सीन के डिलीवरी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ई-विन प्लेटफॉर्म जो है, और साथ में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसके लिए तैयार किया जा रहा है, उनसे लिस्टें वगैरह सब प्रकार की बनवाई जा रही हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को इलेक्शन होंगे। इस बात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस सिलसिले में नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा MPs हरदीप सिंह पुरी, राम गोपाल यादव, राज बब्बर, PL पुनिया, अरुण सिंह, चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, वीर सिंह, राजा राम, जावेद अली खान और नीरज शेखर की मुद्दत 25 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इनमें 10 अरकान उत्तर प्रदेश से मुंतखब हुए थे, जबकि एक सीट उत्तराखंड से कांग्रेस के रहनुमा राज बब्बर की है, जो राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए थे। भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी जारी है। ऐसे में भारत ने चीन के साथ 7वें दौर की फौजी सतह की बातचीत में बीजिंग से तनाज़े के सभी नुकात से चीनी अफवाज की मुकम्मल वापसी करने को कहा है। खबर है कि ईस्ट लद्दाख में कोर कमांड सतह की बातचीत पीर के रोज़ दोपहर तकरीबन 12 बजे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय इलाके में हुई और रात 8:30 बजे के बाद भी जारी रही। बता दें कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा 6ठे महीने में दाखिल हो चुका है और तनाज़े के जल्द हल होने के आसार कम ही नजर आते हैं, क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में तकरीबन 1 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं, जो देर तक इस मामले में डटे रहने की तैयारी है। बातचीत के बारे में कोई ऑफिशियल बयान भी सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोलने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी कारकुनों ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई में आज प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा शिरडी में साधु संत भी अनशन पर बैठ गए हैं। रियासत में मंदिर खोलने के लिए बीजेपी ने जारहाना रवैया अपनाया है। आज पुणे के साथ कई शहरों में मंदिरों के बाहर आंदोलन किया गया। अनलॉक में कई तिजारती और अवामी सर्विस बहाल की गई, लेकिन ऐसा होने के बाद भी रियासती सरकार ने अभी तक मजहबी मकामात नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है। पुणे शहर के ग्राम देव तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर भजन कीर्तन करते हुए बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। बता दें कि इससे पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील ने भी मजहबी मकामात को खोलने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहा था, ताहम उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया था।
उधर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखकर महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोलने के लिए कहा है। गवर्नर ने उद्धव से लेटर में कहा कि आपने 1 जून से मिशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन 4 महीने बाद भी पूजा स्थल नहीं खोले जा सके हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने रेस्टोरेंट खोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी और देवताओं के मुकामात को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत हामी रहे हैं। दूसरी जानिब उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर गवर्नर कोश्यारी की जानिब से सवाल उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र सीएमओ की जानिब से गवर्नर को जवाब भेजा गया है, जिसमें ठाकरे ने कहा है कि मेरे हिंदुत्व का जिक्र करना गलत है। हिंदुत्व के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कंगना रनावत पर निशाना लगाते हुए गवर्नर पर तंज किया कि मुंबई को पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर कहने वालों को हंसते हुए घर में स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में नहीं बैठता है। मोदी सरकार के दौर में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तहत तश्कील दिए गए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बना एक चिप लॉन्च करते हुए कहा है कि इससे मोबाइल हैंडसेट का रेडिएशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कमीशन के सदर वल्लभ भाई कठेरिया ने कहा कि बीमारी से बचना है तो आगे आने वाले वक्त में गाय के गोबर से बनी ये चिप भी काम आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने गाय के गोबर से बने कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसका मकसद दिवाली पर पॉल्यूशन कम करने का है। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि गाय के गोबर से सबकी हिफाजत होगी। ये सब कुछ घर में आएगा तो घर रेडिएशन फ्री हो जाएगा। बता दें कि बीजेपी सरकार के दौर में पीएम मोदी के कई मिनिस्टर्स गाय के दूध से लेकर गाय के गोबर को काफ़ी अहमियत देते रहे हैं। काबिल जिक्र है कि बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा ने तो ये तक दावा किया है कि उन्होंने गाय के पेशाब से अपना कैंसर ठीक कराया है। इसके अलावा भी कई बीजेपी लीडर्स ने कई तरह के अनोखे दावे गाय और उसके गोबर और गौमूत्र को लेकर किए हैं। सबको अच्छा लगता है, अमृत है सबके लिए। गाय का गोबर से सबकी रक्षा होगी, सबका उनका ये एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। अच्छा रेडिएशन क्रिएट करती है, अपने घर में आएगी तो पूरा घर इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दौर में ऐसा लग रहा है कि दलितों या आम शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जुर्म रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाथरस में दलित लड़की के साथ ज्यादती का मामला सुर्खियों में है, तभी यूपी के एक और जिला गोंडा में 3 दलित नाबालिग लड़कियों पर शैतान सिफत लोगों ने एसिड फेंका है। ये तीनों लड़कियां आपस में बहनें हैं, जिन्हें तेजाब फेंकने के बाद शदीद जख्मी हालत में गोंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी बहन की उम्र करीब 17 साल है, जो 30% जल गई है। वहीं सबसे कम उम्र लड़की 8 साल की बताई जा रही है। हैरत की बात यह है कि इन लड़कियों पर उन्हीं के घर कल देर रात छत से दाखिल होकर एक शख्स ने तेजाब फेंका है। थाना परतपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है, वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया में झड़पें जारी। अजरबैजान के ताजा हमले में आर्मीनिया के हामी 45 फौजी हुए हलाक। अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद पर कब्जे के लिए तालिबान और फौज में घमासान की जंग जारी। फौज के अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका ने रखी नई शर्त, तालिबान से हमले रोक देने का किया मुतालबा। डिक्टेटर के तौर पर जाने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रोती हुई वीडियोस वायरल। मिलिट्री परेड के दौरान हो गए थे जज्बाती, आवाम का मियार जिंदगी बुलंद करने में नाकामी का किया एतराफ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर 9 नवंबर को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन।
महाराष्ट्र में मजहबी मुकामात को खोलने की मांग हुई तेज, बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट। गवर्नर ने सीएम के हिंदुत्व पर उठाया सवाल तो बोले उद्धव ठाकरे, तुम्हारे सर्टिफिकेट की नहीं है जरूरत। और मोदी सरकार में अनोखे इन्वेंशन का सिलसिला जारी। अब गाय के गोबर से बनाए गए चिप से मोबाइल रेडिएशन में कमी और घर में रखने पर पूरा घर रेडिएशन फ्री होने का किया दावा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।